हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के हमने सारे एक्सप्लेनेशन सारे डिस्कस कर लिए हैं। हमने दो पार्ट में वीडियो बनाई है, तो पूरी एक्सप्लेनेशन हमने कर दी है इस चैप्टर की। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस के डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंडिकेट वेयर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको क्या करनी है? स्टेटमेंट दी गई है, आपको ट्रू फॉल्स बतानी है। सबसे पहले पार्ट 1 में है, क्या दी गई है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन शेल बॉडी। तो क्या ये वन शेल बॉडी है? यस, ट्रू। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? मसल्स आर ब्रांचेस। बी पार्ट में मसल आर ब्रांच। यस, मसल आर ब्रांच, ये भी ट्रू है। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। ये फॉल्स है, फॉल्स है। तो ये फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि ये ऑर्गन नहीं होगी, ये शेल होगी, इसीलिए ये फॉल्स है। डी पार्ट है, अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप। यह फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, क्योंकि ये अमीबा के इरेगुलर शेप होती, कोई डिफरेंट शेप होती नहीं है। तो इसके क्या है? ये ट्रू है। तो हमने क्वेश्चंस ए कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड में है, मेक ए स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल्स, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। तो आपको क्या करनी है? नर्व सेल्स की फिगर बनानी है। बुक में दी गई है नर्व सेल्स की फिगर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तभी ये फिगर आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं समझा देती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशंस कर देती हूँ इस फिगर का, और वीडियो में भी हमने एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ। सबसे पहले ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। उसके बाद ये न्यूक्लियस ये सेल बॉडी है, ये देख रहे हो आप, सेल बॉडी है। उसके बाद यहाँ पर एक्सोन है जो अटैच हो, इसको एक्सोन है। उसके बाद यहाँ पर ये माइलिन शीथ है, ये जो बनी होती है ना आउटर जो होती है, ये माइलिन शीथ की बनी होती है। और श्वान शेल, ये जो इसके अंदर जो शेल होते हैं, माइलिन शीथ के अंदर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? श्वान शेल होते हैं। और ये नोड ऑफ, ये जो दोनों को अटैच कर रही है, ये जो अटैच है, ये जो बीच के अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। ये जो सारे अटैच हैं। और एक्सोन टर्मिनल लास्ट में। ये सारे हमने ये फिगर डिस्कस किए हैं। ये 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे नाम क्लियर हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है। तो ये आप देख लो। ये उसके बाद हम क्या है, ये आपने डिस्कस कर लिया है फिगर को। अब क्या पूछा है? व्हाट फंक्शन टू नर्व सेल्स। इसके फंक्शंस भी पूछे गए हैं क्वेश्चन में। तो फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इसके आपको पता है कि नर्व सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? मेन फंक्शन जो होती है, ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन एंड वाइस वर्सा। और कंट्रोल क्या करती है? वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट पार्ट्स के वर्किंग को कंट्रोल करती है। इसके ये मेन फंक्शन हमने एक्सप्लेनेशंस भी किए हैं वीडियो में। तो ये आपको फिगर प्रैक्टिस करनी है पूरे अच्छे से, कि कहाँ माइलिन शीथ की बनी होती है, ये जो और सेल्स अंदर होते हैं, श्वान सेल्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या पूछा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। तो आपको फर्स्ट ए पार्ट में साइटोप्लाज्म में पूछा गया है। आपको पता है साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोप्लाज्म है इज ए मतलब फ्लूइड दैट कंटेन ऑल दी ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड गोल्जी बॉडी। हमने बताया था साइटोप्लाज्म में क्या है? जेली लाइक का स्ट्रक्चर है, और इसमें एडिशनल में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड गोल्जी बॉडी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म में किसके बिटवीन होती है? साइटोप्लाज्म किसके बीच होती है? साइटोप्लाज्म बिटवीन दी न्यूक्लियस एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, हम क्लियर कर चुकी हूँ। इट हेल्प क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो ये हमारा
हो गया है साइटोप्लाज्म के बारे में। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में है न्यूक्लियस के बारे में दी गई है, जो शेल के अंदर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, हमको बताएं। और सेल ऑर्गेन प्रेजेंट इन दी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, कंटेन डीएनए एंड दी जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ दी कमांड, ए वेरी इंपॉर्टेंट है, कमांड सेंटर ऑफ दी सेल्स एंड स्पेरिकल सेल। ठीक है, ये कमांड करती है सेंटर ऑफ दी सेल्स और स्पेरिकल इन शेप होती है। तो इसके आप न्यूक्लियस ऑफ दी सेल्स के इसके कंपोनेंट होते हैं, एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होती है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, ये तीन इसके होते हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे इसके एक्सप्लेनेशंस कर देना आप, जैसे फर्स्ट एक्सप्लेनेशंस कर देना, इट इज़ ए डबल लेयर मेम्ब्रेन, हाँ, सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म एंड इज वॉल। ठीक है, और सेकंड का न्यूक्लियस के इट्स डेंस स्मॉलर स्पेरिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज बॉन्ड बाय द मेम्ब्रेन, नॉट बॉन्ड बाय द मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। और सेकंड में इस थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होती है, डीएनए फ्रॉम टाइम ऑफ डिवीजन कैरी जीन्स करती है। ठीक है, और इसमें लिख देना जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पेरेंट टू दी, ट्रांसफर किसमें होती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर स्टोर्ड इन दी जीन, है यानी माता पिता से पैरेंट से बच्चों में आती है जीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है फोर्थ है, हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब ये फोर्थ क्या है, विच पार्ट ऑफ दी कंटेन ऑर्गेन्स। अभी हमने डिस्कस किया है साइटोप्लाज्म में कि उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेन्स रहते हैं, ऑर्गेन्स रहते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये इसका मेन है, इसमें अदर एडिशनल में ऑर्गेन्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेक अ स्केच ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, स्टेट 3 डिफरेंसेस लिखनी है आपको, 3 डिफरेंसेस लिखनी हैं। तो ये हमने, ये बुक में भी फिगर दी गई है और मैंने क्लियर कर चुकी हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को फिगर बनानी है, तो प्लांट सेल्स में डबल लेयर प्रोटेक्टिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें वैक्यूल बड़ा होता है, हाँ, न्यूक्लियस होती है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है, एनिमल में नहीं होती है। तो ये फिगर आपको, ये भी फिगर आपको प्रैक्टिस करनी है। फिगर किस चीज़ की, नर्व सेल की फिगर प्रैक्टिस करनी है, और प्लांट और एनिमल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस दोनों की डिफरेंसेस आपको दिख रही है साहब की, ये वैक्यूल बड़ी होती है, और इसमें वैक्यूल देख रहे हो आप, ये छोटी सी वैक्यूल है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, और आपका प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ये 2-3 डिफरेंसेस है जो, और शेल वाल इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें शेल मेम्ब्रेन है, शेल वाल देखो 2 प्रोटेक्टिंग, इसमें शेल वाल जो है, शेल वाल नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ डिफरेंसेस है, आपको इसको फिगर को डायग्राम करनी है। फिगर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी फिगर है। अब इसके 3 डिफरेंसेस हैं, मैंने अभी तुरंत बताया, सेल वाल प्रेजेंट होती है, सेल वाल इसमें एब्सेंट होती है, वैक्यूल लार्ज है, फिगर में देख रहे हो, और वैक्यूल स्मॉल है, प्लास्टिड प्रोफाउंड होते हैं, प्लास्टिड आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। तो ये तीनों डिफरेंसेस फिगर में दिख रही है कि वैक्यूल इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, क्लोरोप्लास्ट इसमें है, इसमें नहीं है, और सेल वाल इसमें प्लांट सेल्स में है, सेल वाल इसमें है, इसमें सेल वाल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसकी आपकी डिफरेंसेस करनी है। तो मेड ऑफ देम यूनिसेलर है, और यूकैरियोटिक क्या है, मल्टीसेलर। दे आर यूजुअली स्मॉल इन साइज, ये स्मॉल इन साइज की होती है, लार्ज इन साइज की होती है। फिर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने बताया था नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नॉट इन वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट इसमें होती है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। और इसमें इसकी प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, इसमें एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्रूगिलर्गी, और इसमें
प्लांट एनिमल एंड फंजाई, ठीक है, प्लांट एनिमल सेल एंड फंजाई इसके यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। इसके लार्ज साइज होते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये इसमें ये आपका इसके बारे में डिफरेंसेस हुई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द क्रोमोसोम फाउंड इन सेल्स, ठीक है, स्टेट देयर फंक्शंस। तो ये आपको स्टेट देयर फंक्शंस लिखनी है ठीक है। तो कुछ की आंसर है, इसकी क्या होगी आंसर, इसकी आंसर होगी क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है डीएनए प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, कैरी जीन करती है। दे आर सीन इन टाइम्स ऑफ सेल्स कैरेक्टर्स फॉर क्या होती है, रिक्वायर दी ट्रांसफ़र ऑफ जो नेसेसरी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र किस में करती है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड स्टोर इन दी जीन। अभी हमने इस चीज़ को क्लियर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग एक्सप्लेन। तो वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं प्लांट एनिमल आर कंज्यूम्ड बाय सेल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस। दे आर बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइफ, देयर रीजन ऑफ सेल्स आर रिफर द बेसिक फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में आपको लिखनी है कि सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको एक्सप्लेन करनी है। तो इसका ये आंसर हुआ कि जो सेल होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, वो कैपेबल ऑफ करते हैं ऑल लिविंग और फंक्शंस को। दे आर दी, हमने बताया था सेल्स को हमने बिल्डिंग से कंपेयर किया था, ब्रिक से, और ठीक है। तो लाइक बिल्डिंग उसी तरह हमने जो इसीलिए यही रीज़न है कि सेल्स आर रिफर टू बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है। एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट क्यों ओनली प्लांट एनिमल सेल्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करनी है। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड होती है रिक्वायर्ड फॉर फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है एंड दस दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, क्योंकि प्लांट ही खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव वन वर्ड आंसर है, आपको वन वर्ड में आंसर देनी है। तो सबसे पहला है दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने बताया सबसे ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस को क्लोरोफिल ज़रूरी है। विदाउट क्लोरोफिल आप फूड नहीं बना सकते हो, खाना नहीं बना सकते हो, प्लांट नहीं बना सकता, ठीक है। प्लांट को क्लोरोफिल की बहुत नेसेसरी है, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। टर्म फॉर सेकेंड है टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने बताया ऑर्गेनेल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं एडिशनल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम। द लिविंग सब्सटेंसेस इन सेल, लिविंग सब्सटेंसेस हमने वीडियो बनाया था उसमें भी बताए थे कि लिविंग सब्सटेंसेस इन द सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, कौन प्रेजेंट होता है, जीन। यूनिट ऑफ एनी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम में, जीन। ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यू, ऑर्गेन, ठीक है, ऑर्गेन। आगे है इट सेपरेट दी कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं ना, इसको सेपरेट करते हैं। फिर एम्प्टी स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म कौन है, हम बताए थे ना, वैक्यूल, ब्लैंक लाइक स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल की,
और एक ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो ये हमारा टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हैं, 10 नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस है। ये हमने एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। तो आप इस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।